Audio Jungle. ओम शांति। बाप दादा ने इस सीजन में हमें कई बार समय का इशारा भी दिया और प्रत्यक्ष में प्रकृति के पांचों तत्व ने भी एक झलक दिखाई हमें, समय की समीपता का एक एहसास दिलाया। और ऐसे समय में जब आज प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर देखते हैं तो जब आत्माओं में शक्ति नहीं होती है तो कितना एक मानसिक ट्रॉमा से उसको गुजरना पड़ता है, कितना मेंटली अस्वस्थ हो जाते हैं और अपने आप को बेसहारा अनुभव कर लेते हैं। बाबा हम बच्चों को पिछली वाणी में ये बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं कि बच्चे ये तो एक झलक थी, अभी तो और बड़े से बड़े रूप में प्राकृतिक तांडव होने वाला है, जहां पांचों तत्व इस तरह की हलचल मचाएंगे। ये तो एक छोटा सा रिहर्सल था और फिर ये अंतिम मुरली में बाबा ने जब हम बच्चों को कहा कि बाबा के वरदानों को अनुभव करने के लिए टेंशन फ्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेंशन फ्री नहीं हुए तो उन परिस्थितियों का, उन हादसों का मानसिक प्रभाव जो हर एक के ऊपर आएगा वो हमें बाबा से दूर कर देगा, इतना उलझा देगा जो बाबा की याद नहीं आएगी। नेगेटिव और व्यर्थ विचार इतने अधिक हो जाएंगे कि उसमें से बाहर निकलकर बाबा के बारे में हम सोचे, योग में बैठेंगे लेकिन योग लगेगा नहीं। ये बात बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हमें अंडरलाइन कराई कि बच्चे संगम युग के समय और संकल्प, ये दो खजाने जो है उसके विषय में हमें बहुत जागृत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस पर अटेंशन नहीं रहा तो टेंशन का शिकार बनना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। भावार्थ ये है कि बाबा ने एक प्रकार से इशारा भी दिया है और उस इशारे से कैसे उस परिस्थिति को पार करना चाहिए उसकी विधि भी बताई है। बाबा ने जब हम बच्चों को कहा कि बच्चे अटेंशन में रहो, समय और संकल्प के खजाने बहुत अमूल्य है, उस पर अटेंशन रखना है और टेंशन फ्री रहना है। इसका मतलब कि आने वाले समय में
टेंशन की बातें बहुत अधिक आएगी। उस समय तो हम सभी बहुत खुश हो गए कि बाबा वरदान दे रहे हैं, लेकिन बाबा के इशारे से ये पता चलता है कि बाबा ने हमें एक सावधानी दी है कि बच्चे आने वाले समय में इतनी घटनाएं, इतनी परिस्थितियां, इतनी बातें आएगी जो अंदर में टेंशन क्रिएट करेगी, लेकिन उसको पार करने की विधि है टेंशन फ्री होना। अगर हम टेंशन के वश हो गए, टेंशन माना क्या, तो व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प के शिकार हो गए, बातों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, तो उस समय से गुजरना मुश्किल हो जाएगा और हमारा ये खजाना खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये सावधानी दी कि टेंशन फ्री रहना चाहिए। टेंशन फ्री कैसे रह सकते? बाबा ने ये भी हम बच्चों को कहा कि कई बच्चे के नेगेटिव तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी का व्यर्थ संकल्प बहुत अधिक चलता है। तो ये व्यर्थ संकल्प भी टेंशन क्रिएट करने का कारण बन जाता है। अननेसेसरी फालतू विचार चला चला करके हम अपनी मानसिक शक्ति को गंवा देते हैं और कई समस्याएं तो हमारे ये व्यर्थ संकल्प के कारण निर्मित होती है। कारण क्या है, कैसे ये निर्मित होती है? भाई दुनिया में भी लोग व्यर्थ बहुत सोचते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को व्यर्थ सोचने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारी संकल्प में एक बहुत पावर है। हर संकल्प में, चाहे वो व्यर्थ ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें पावर बहुत अधिक है। कैसे? तो दुनिया के अंदर भी जब हम कोई महात्मा को देखते थे, चाहे भक्ति मार्ग में भी, तो कहते थे कि ये महात्मा जो है बड़े सिद्ध व्यक्ति है। अब सिद्ध व्यक्ति कैसे होते थे? ऐसी कौन सी खूबी होती थी जिससे वो सिद्ध हो जाते थे? तो उनके पास पवित्रता की शक्ति, स्थूल में एक पवित्रता की शक्ति को अपनाने के कारण, ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाने के कारण, वो पवित्रता की शक्ति उनके संकल्पों के साथ जब जुड़ जाती है तो हर संकल्प उनका सिद्ध होने लगता है। जैसे उस संकल्प को हजार गुना पावर मिल गया ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति का, तभी वो सिद्ध बन सकते थे। अब जब यहां बाबा हम बच्चों को पवित्रता की धारणा कराते हैं, मन, वचन और कर्म में पवित्रता की शक्ति को हम अपनाते हैं, तो हमारे हर संकल्प को भी 1000 गुना का पावर लग जाता है। और इसीलिए हमारे संकल्प बहुत अमूल्य है। और ये संकल्पों में अगर व्यर्थ भी आ गया, व्यर्थ विचार भी आ गया, तो वो व्यर्थ भी सिद्ध हो जाता है, नेगेटिव भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि पवित्रता का 1000 गुना का वोल्टेज पावर उसको लग गया। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमें अपनी संकल्प की शक्ति पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ही इतने पावरफुल संकल्प होते हैं, जब इतना पावर उसको लग जाता है, चाहे वेस्ट थॉट्स हो या नेगेटिव विचार हो, उसको लग गया और वो अगर सिद्ध हो जाए तो उस समय बाबा भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि आपने अपने संकल्पों से उसको साकार किया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपके संकल्पों की बहुत बड़ी वैल्यू है, जो शायद हमने उसका एहसास नहीं किया है। और इसलिए व्यर्थ चला करके हम अगर अपने अंदर टेंशन को क्रिएट करते हैं तो वो टेंशन भी ऐसा रूप ले लेता है। साधारण व्यक्ति, दुनिया का गृहस्थ व्यक्ति जो होता है, वो संकल्प चलाता है तो उसका सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसको पावर नहीं लगी हुई है पवित्रता की। लेकिन ब्राह्मण आत्मा अगर साधारण और व्यर्थ संकल्प भी चलाता है तो वो भी सिद्ध होता है। आपने कई बार अनुभव किया होगा, बाबा ये अनुभव कराता है। कई बार ये अनुभव किया होगा कि छोटा सा संकल्प भी आपके मन में आया और वो पूरा हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं? अरे बाबा तो जैसे हर संकल्प को पूरा कर देते, कहते हैं ना। तो ये अनुभव है ना, दुनिया के अंदर वही संकल्प करते थे, पूरा नहीं होता था। बाबा के बनने के बाद हर छोटा संकल्प भी पूरा होता है। तो ये प्रत्यक्ष में अनुभव कराता है बाबा। और ये पूरा कैसे हुआ? क्योंकि 1000 गुना हमारी पवित्रता की शक्ति उसको जुड़ जाती है, इसीलिए वो सिद्ध हो जाता है। तभी बाबा हम बच्चों को जब कहते हैं मेरे एक एक बच्चे महान आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, और वो विशेष आत्माएं जो सिद्ध स्वरूप है, वो सिद्ध स्वरूप अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प क्रिएट करे तो उनको क्या कहेंगे? वो भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें इस खजाने को बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। दूसरी बात कि टेंशन हमारे जीवन के अंदर क्यों आता है? तो टेंशन का कारण क्या है? जैसे शरीर को एक बुखार भी अगर आ जाए, थोड़ा सा हवामान परिवर्तन हुआ कि सर्दी, जुकाम, बुखार भी अगर आ जाए तो क्यों आता है? तो यही कहा जाता है कि जब शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है तो वातावरण का जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन से उसमें जो कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो लग जाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई हमें बुखार हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? वायरल है, कुछ नहीं है। अब ये वायरल क्या है? वायरल माना कि जो हवामान के अंदर वायरस है, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई, कमजोरी है, इसीलिए वो बाहर के कीटाणु अटैक करते हैं और सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। अब एक सर्दी जुकाम बुखार होता है तो भी तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको लेकर के भी चलना नहीं चाहते जीवन के अंदर। कोई कहेंगे भाई बुखार ही तो है, सर्दी जुकाम ही तो है, क्या डॉक्टर के पास जाने का, चलते रहो, उससे कुछ नहीं होता है। कहेंगे नहीं नहीं, वही निमोनिया हो जाएगा, आगे चल करके टाइफाइड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बड़ा स्वरूप ले लेगा। इसलिए छोटे से ही उसको खत्म कर देना चाहिए। और इसीलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर 2 चीज देते हैं, एक एंटीबायोटिक देगा और दूसरा मल्टीविटामिन देगा। एंटीबायोटिक वो वायरस यानी वो कीटाणु को खत्म करता है, और मल्टीविटामिन इसीलिए दिया ताकि ज्यादा कमजोरी न आ जाए, इसीलिए मल्टीविटामिन देते हैं। और फिर कुछ परहेज बताते हैं। परहेज के साथ साथ 3 चीजें कहते हैं कि अपने शरीर को ठीक से भोजन दिया करो, ताकत वाली चीजें खाओ जिसमें से ताकत मिलती, शक्ति मिलती। दूसरा कहेंगे आराम ठीक से करना चाहिए, कम से कम 6 घंटा आराम जरूरी है शरीर को, तो आराम ठीक से करो, लगातार काम करते नहीं रहो, है ना।
और तीसरा कहते हैं एक्सरसाइज करो। 3 चीज है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ताकत रहेगी, उसकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और बाहर के कीटाणु हमको इफेक्ट नहीं करेंगे, हमारे पर असर नहीं करेगा। इसलिए ये 3 चीज कहते हैं। अब टेंशन माना क्या? टेंशन माना जब मन की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। वो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम होती है तो वायरस लग जाता है और सर्दी जुकाम बुखार आता है। इसी तरह टेंशन माना क्या कि जब हमारी मन की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है तो जीवन के अंदर जो समय परिवर्तन हो रहा है, वहां वातावरण परिवर्तन होता है तो शरीर को इफेक्ट करता है, लेकिन यहां जब परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, दिनचर्या में कोई ना कोई परिवर्तन आता है, तो वो माइंड को इफेक्ट करता है और फिर छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है। और तब व्यक्ति कहता है कि मेरे में एक ही कमजोरी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब गुस्सा ये कमजोरी है, ये कमजोरी किसकी है? शरीर की है या मन की है? किसकी है? मन की है, शरीर की तो है नहीं। तो गुस्सा एक कमजोरी है, ये कमजोरी किसकी है? मन की है। यानी ये सिद्ध होता है कि मन की प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है, मानसिक कमजोरी आ गई है, इसलिए हर छोटी बात मन को प्रभावित करती है, मन चिड़चिड़ापन में आ जाता है, हर छोटी बात सहन नहीं होती है। किसी ने कुछ कह दिया, सहन नहीं हुआ, मूड ऑफ हो जाता है, फीलिंग आ जाती है, माइंड अपसेट हो जाता है ना। किसी ने कुछ कह दिया, बस एकदम मूड ऑफ करके हम किनारा कर लेते हैं। तो गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन में आ जाना, फीलिंग में आ जाना, ये सारे लक्षण जो है, सहन नहीं कर पाना, टेंशन में आना, किसी ने कुछ कहा तो बस इतना अंदर में टेंशन आ जाता है, क्या कह दिया जैसे कि। ये सारे लक्षण है जो बताते हैं, एक आईना है कि मन की प्रतिरोधक शक्ति कम है। और अब जब मन की प्रतिरोधक शक्ति कम है तो उसको बढ़ाने के लिए कोई मल्टीविटामिन दुनिया में नहीं है जो मन की प्रतिरोधक शक्ति को या मनोबल को बढ़ाए। और इसलिए जब उसके प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये मनोबल हमारा कम होता ही जाता है, मानसिक शक्ति हमारी कम होती ही जाती है। और जितनी ये मानसिक शक्ति हमारी कम होती जाती है उतना टेंशन बढ़ता जाता है। पहले टेंशन कम होता था, आजकल हर छोटी बात टेंशन क्रिएट करती है। यानी मन इतना नाजुक हो गया है, मन इतना कमजोर हो गया है, तब ये हर बात मन को इफेक्ट में ला रही है। अब उसको बढ़ाने के लिए जब कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल नहीं है तो उसको बढ़ाने का आधार क्या? उसको बढ़ाने के लिए भी 3 चीज जरूरी है। कौन सी 3 चीज चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए कि मन को भी अच्छा खुराक, ताकत वाला खुराक देने की जरूरत है। जब उसको ताकत वाला खुराक मिलता है तो मन की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, ताकत आती है, शक्ति आती है। जैसे शरीर को भी अच्छा पौष्टिक भोजन दो तो ताकत आती है, इसी तरह मन को भी पौष्टिक भोजन की जरूरत है। मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है ज्ञान, अच्छे विचार। अब अच्छे विचार कहां से मिलेंगे? ज्ञान से ही प्राप्त होंगे, है ना। आध्यात्मिकता यही एक स्रोत है जहां से अच्छे विचार मिलेंगे। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये पौष्टिक भोजन है।
इसलिए पिछली 2 मुरलियों में बाबा ने इस बात के ऊपर बहुत हमारा अंडरलाइन कराया था कि बच्चे हर रोज मुरली जरूर सुननी चाहिए। मुरली को कभी भी मिस नहीं करना है। अगर हमारा मुरलीधर से प्यार है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुरली से हमारा प्यार हो। तो मुरली से जितना हमारा प्यार होगा और हर रोज हम मुरली का भोजन सबसे पहले सुबह सुबह में अपने मन को दे देंगे, तो ये मुरली का भोजन जैसे मिलता है तो मन के अंदर ताकत भरने लगती है। हफ्ते में 1 दिन खाना खा लिया तो शरीर में ताकत आएगी? नहीं आएगी। ठीक इसी तरह कई लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है मुरली सुनने का, सुबह सुबह ऑफिस भागना होता है, काम पर भागना होता है, इसलिए हम संडे जाते हैं। तो क्यों नहीं चलता है? मुरली तो सुनते हैं ना। लेकिन हफ्ते में 1 दिन सुनने से क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होता है। हफ्ते में 2 दिन भी मुरली सुन लिया, खुराक ले लिया, तो उससे भी फायदा नहीं होता है। जैसे दिन में शरीर को भी 3 टाइम खुराक देते हैं, चलो 3 टाइम न दो लेकिन 1 टाइम तो दो, कि सुबह सुबह हम अपने मन को अच्छा भोजन खुराक तो दे दे। और जब सुबह सुबह अपने मन को ये खुराक मिल जाता है, उस दिन आप देखो सारा दिन कैसे जाता है। आप अनुभव करके देखो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन माना ही प्रयोग। हमारी जीवन एक लेबोरेटरी है और ये लेबोरेटरी में भिन्न भिन्न प्रयोग हमें करना है, समय प्रति समय करना है। तो मुरली सुबह न सुन करके जाओ और देखो सारा दिन कैसे जाता है, और मुरली सुन करके जाओ और देखो सारा दिन कैसा जाता है। ये प्रयोग करके देखो और उसका प्रभाव देखो कि जिस दिन, और आप भी खुद ये कहेंगे अपने अनुभव से, कि जिस दिन सुबह सुबह हम मुरली सुन लेते हैं और जाते हैं, बड़ी से बड़ी बात आ जाती है ना तो भी सहने की शक्ति आ जाती है, गुस्सा नहीं आता है उस दिन। बहुत अच्छी एक अनुभव की बात मैं सुनाती हूं कि अपने यहां पर एक भाई डॉक्टर आते थे, कुछ समय से आते थे, लेकिन वो डॉक्टर बड़े गुस्से वाले व्यक्ति थे, बहुत गुस्सा आता था। उसका असिस्टेंट डॉक्टर, नर्स सब थर थर कांपते थे कि पता नहीं अगर थोड़ी भी गलती हो जाती थी तो कांपना शुरू करते थे। इतने गुस्से वाले थे डॉक्टर। सत्य घटना में बताती हूं। कुछ समय से उसने कोर्स किया, यहां कॉन्फ्रेंस में आए थे। कॉन्फ्रेंस में आने के बाद उनको अच्छा लगा तो संडे जाने लगे। पहले अव्यक्त मुरलियों को सुनते रहे, उसके बाद धीरे धीरे रोज जाने लगे कि भाई ये तो रोज सुनना चाहिए करके। तो जैसे ही रोज सुबह जाने लगे तो उस दिन वो बाबा के घर में गए और बाबा के घर में उस दिन साइलेंस की शक्ति पर अव्यक्त मुरली चली। उसको बड़ी अच्छी लगी, साइलेंस की शक्ति का महत्व उसने समझा। और उसके बाद जब काम पर गए तो उसी दिन कोई ऐसा इमरजेंसी केस आया, पेशेंट आया, तो उस पेशेंट को उसने अपने असिस्टेंट डॉक्टर को कहा फलाना इंजेक्शन भर के ले आओ। असिस्टेंट डॉक्टर ने नर्स को कह दिया कि भाई डॉक्टर साहब ने ये इंजेक्शन मंगाया है। अब नर्स जो थी उस दिन कोई टेंशन में थी, तो उसने गलती से उल्टा इंजेक्शन भर दिया। अब उल्टा इंजेक्शन भर करके जब वो ले जाकर के दिया लगाने के लिए, उसको ले गई कि पता नहीं वो डॉक्टर को आया कौन सा इंजेक्शन डाला है। रंग से उसको लगा कि ये रंग तो दूसरा लग रहा है। तो उसने पूछा कौन सा इंजेक्शन डाला, तो नर्स ने वो खाली शीशी जो थी वो दिखाई कि ये इंजेक्शन डाला। तो उसने कहा मैंने ये इंजेक्शन थोड़ी कहा है, मैंने तो ये इंजेक्शन कहा, ये पेशेंट की हालत देखो, ये इंजेक्शन चाहिए उसको। तो वो नर्स बहुत घबरा गई
इतनी घबरा गई क्योंकि उसकी गलती थी, उसके कारण पेशेंट मर जाता था। तुरंत जा करके सॉरी डॉक्टर करके उसने भर दिया। असिस्टेंट डॉक्टर को कहा, असिस्टेंट डॉक्टर ने भी उसको डांटा कि मैंने तुमसे कहा तो तुमको सही इंजेक्शन भरना चाहिए। कहा मैं आज बहुत टेंशन में हूं, घर में ऐसा हो गया है, इतनी टेंशन में हूं जो मेरे से गलती हो गई। कहा अभी तो आज तो नौकरी जाएगी हमारी, इतना गुस्सा करेगा ये डॉक्टर। तो भर के दे दिया, लगा दिया उसने, और लगाने के बाद जो है दोनों, वो नर्स और डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर दोनों इंतजार करते रहे कि अब भी बुलाएंगे अपने कैबिन में और आज पूरी डांट पड़नी है, बहुत डांट पड़ेगी। दोनों इंतजार करने लगे, कोई बुलावा ही नहीं आया। और डॉक्टर साहब ने क्या किया, ऑफिस में गए, अपने कैबिन में गए, और जो बाबा की शांति की शक्ति पर मुरली चली थी, उसकी जो मुरली की नोट्स लिखी थी, वो डायरी निकाली और वो पढ़ने लगे और अपने अंदर में ये पक्का करने लगे कि आज मुझे ये साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। जब बुलावा ही नहीं आया अंदर से, आखिर असिस्टेंट डॉक्टर खुद चला गया डॉक्टर के पास में और कहने लगे, डॉक्टर साहब इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई और आपने डांटा नहीं हमको, है ना। नर्स ने भी कहा हम वेरी सॉरी। तो आज आपको गुस्सा कैसे नहीं आया? तो उस समय डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं क्या पढ़ रहा, साइलेंस की शक्ति के ऊपर मुरली थी, अंदर में मुरली निकाल करके दिखाई कि आज है ना सुबह सुबह में मैंने ये महावाक्य पढ़े परमात्मा के, और इसलिए आज मेरे सामने ये सिचुएशन आई तो मैंने सोचा कि आज मुझे इसका प्रयोग करके देखना है। और इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला कि मेरा मन जो है ना शांत रहा, मेरा मन गुस्से में नहीं आया, जैसे मन के अंदर ताकत आई है, ऐसा महसूस किया। तो आप खुद अनुभव करेंगे कि जिस दिन सुबह की मुरली सुन लेंगे वो दिन कैसा जाता है, बहुत अच्छा जाएगा। बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन वो बातें आपको अंदर में याद आने लगेगी कि आज बाबा ने मुरली के अंदर क्या कहा, और उसका आप प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे तो आपके मन के अंदर जो ताकत आएगी, टेंशन फ्री आप रह सकेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि मन को सुबह सुबह में एक पौष्टिक भोजन मिल गया। कई लोग कहते हैं अगर शाम को सुने तो अच्छी बात है कि शाम को, सुबह नहीं सुन पाए शाम को सुने, लेकिन शाम को सुनने के बाद तो सो जाना होता है। तो जो उसका प्रयोग करने का अवसर चाहिए वो प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते कि अपने साथ लेकर के जाओ, चाहे रास्ते में पढ़ लो, वहां टाइम मिलता है रिसेस का, उस समय पढ़ लो, लेकिन सुबह में जो वाणी को पढ़ते हैं उसका प्रभाव सारे दिन के ऊपर देखा जाता है। तो ये पौष्टिक भोजन मन के लिए है। दूसरा, मन को आराम भी जरूरी है। अब आराम कैसे मिलेगा? जैसे शरीर को 6 घंटे आराम की जरूरत है, रात को सो जाते ये शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता है। मन स्वप्न के रूप में घूमता रहता है, कितने अनेक प्रकार के विचार मन के अंदर चलते रहते सबकॉन्शियस लेवल पर। इसलिए कई बार सुबह उठने के बाद भी जो फ्रेशनेस महसूस होनी चाहिए वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है, क्योंकि सारी रात मन ने तो कोई न कोई विषय पर चिंतन ही किया है। स्वप्न के रूप में उटपटांग बातें भी चाहे देखते रहे, लेकिन कार्य करता रहा। तो इसीलिए मेडिटेशन जब हम करते, योग करने जब हम बैठते हैं तो मन को रिलैक्स करते हैं। जब मन को रिलैक्स करते हैं तो मन को आराम मिलता है, और ये आराम जब मिलता है तो मन को शक्ति प्राप्त होती है, ताकत मिलती है। और ये तो कईयों का अनुभव होगा, क्या मेजॉरिटी का अनुभव होगा कि कई लोग कहते हैं कि जब हम योग में बैठते नींद आ जाती है। नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि मन इतना रिलैक्स हो गया,
इतना उस समय उसने कार्य करना बंद कर दिया, इतना जैसे शांत हो गया, तो इसलिए उसको नींद आ जाती है। क्या होता है कि जब हम योग करते हैं, योग करना माना क्या, दो बातें होती है योग में। एक तो हम मन को शांत करते, रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के बाद फिर उसको एक दिशा देनी होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन देना होता है, इतना श्रेष्ठ चिंतन की दिशा उसको देनी होती है। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब योग में बैठते हैं तो मन को शांत कर लेते हैं, लेकिन जो दिशा देनी चाहिए श्रेष्ठ विचारों की, वो देना नहीं आता है। अब जब वो देना नहीं आता है तो उसके दो अल्टरनेट होते हैं। अगर या तो दिशा में लगा दो तो आप उड़ती कला का महसूस करेंगे, फरिश्तापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, कोई ना कोई अच्छा अनुभव करेंगे, क्योंकि विचारों में शक्ति है। और अगर वो डायरेक्शन उसको नहीं दे सके, एक श्रेष्ठ दिशा मन को नहीं दे सके, तो क्या होगा उस मन का, फिर वो नींद में चला जाता है। तो रिलैक्स करने के बाद या तो उसको दिशा दिया और ऊपर उठाओ और श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव हम करें, और नहीं किया तो वो फिर नींद में चला जाता है। इसीलिए लोगों को, कई बार ब्राह्मणों को योग में नींद आती ही है कहते हैं। और कई बार हमारे पास तो कई भाई बहने आते, बहन जी हमको नींद बहुत आती है, योग में बैठते ही नींद आती है, इसलिए योग करना छोड़ देते हैं। फिर ये समस्या अधिकतर लोगों की है। अब नींद आई इसीलिए क्योंकि उसको जो डायरेक्शन देना चाहिए, एक मोड़ देना चाहिए, ये मोड़ देना नहीं आता है। तो मोड़ दो उसको, और मोड़ दे करके अच्छी कोई अवस्था, चाहे 5 स्वरूपों का अनुभव करो, चाहे आकारी साकारी निराकारी स्थिति का अनुभव करो, उसमें आना जाना करो, चाहे तो मधुबन की 4 धाम की यात्रा का अनुभव करो, कहीं ना कहीं उसको मोड़ दो। और कभी न कभी जैसे ही उसको मोड़ देंगे, आप एक दिशा दे देंगे, फिर उस दिशा के बाद आप अच्छे से अच्छा अनुभव करने लगेंगे, नींद नहीं आएंगी। नहीं तो नींद आना ये तो स्वाभाविक है फिर, है ना। और नींद आएंगे तो फिर वातावरण खराब करते हैं, उसमें फिर आनंद नहीं। लेकिन हाँ, वो 5 मिनट की नींद भी जो होती है ना योग में, वो 5 मिनट की नींद भी जैसे सारी थकावट मिटा देती है। ये भी अनुभव होगा आपका, सबका अनुभव है। सभी ब्राह्मणों को कभी न कभी तो नींद आती ही है। ये तो है नहीं कि हर बार कोई अच्छा ही योग लगेगा, कभी न कभी तो नींद आ जाती है। तो नींद आती है तो वो 5 मिनट की जैसे एक झपकी होती है, लेकिन उसके बाद जब उठते हैं तो इतना फ्रेश हो जाते हैं। कितनी ताकत आ गई, आप सोचो 5 मिनट के अंदर, है ना। क्योंकि मन को रिलैक्स कर दिया। जो रात भर में 6 घंटा सोने में नहीं मिला, वो 5 मिनट की वो झपकी जो लिया बैठे बैठे बाबा के सामने, बाबा के कमरे में, उसी में ताकत भर गई, है ना। भावार्थ ये है कि रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। हाँ, नींद नहीं करना, इसका मतलब गलत नहीं निकालना आप कि माना योग में नींद किया तो चलता है, नहीं, चलता नहीं है। उसको दिशा देना वो ज्यादा महत्व रखेगा, वो और भी ज्यादा ताकत भरेगा आत्मा के अंदर, मन के अंदर शक्ति भरेगा। इसीलिए योग माना मन को आराम देना। और कितना योग करना चाहिए, कई बार कई लोग पूछते हैं कितना योग करना चाहिए। कम से कम, अधिक से अधिक जितना आप कर सको वो तो करना ही चाहिए, लेकिन कम से कम सुबह 20 मिनट से पौना घंटा, जब अमृत वेला हमारा होता है ना, 20 मिनट से लेकर 45 मिनट तो जरूर करना चाहिए। और शाम को भी उतना योग जरूर करना चाहिए, कम से कम इतना योग जरूर करना चाहिए। सुबह 45 मिनट कम से कम, और शाम को 45 मिनट, ये जरूर करना चाहिए। इतना आराम अगर मन को मिल गया तो देखो मन के अंदर इतनी ताकत भर जाएगी
इतनी शक्ति भर जाएंगी कि आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, कोई बात आपके मन को इफेक्ट नहीं करेगी। तो एक तो ज्ञान का भोजन सुबह सुबह 1 घंटा, और उसके बाद पौना घंटा सुबह योग, पौना घंटा शाम को योग। इतना कर सकेंगे? ये 2 चीज भी अगर कर लिया ना तो टेंशन फ्री होना आसान हो जाएगा, है ना। और तीसरा है एक्सरसाइज। अब मन को एक्सरसाइज कौन सी देनी है? तो मन के लिए एक्सरसाइज है सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज उसको देना बहुत जरूरी। सकारात्मक विचारों का व्यायाम। बीच बीच में याद करो, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। ज्ञान का डोज तो ले लिया, फिर उसको हजम करो। तो बीच बीच में याद करो कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, और उस चीज का चिंतन चलाओ। ये एक्सरसाइज है मन की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बीच बीच में विचार सागर मंथन करने की आदत डालो, क्योंकि बीच बीच में जैसे हम विचार सागर मंथन करने की आदत डालते हैं तो उससे क्या होता है, मन को एक्सरसाइज मिलता है, और एक्सरसाइज मिलने से वो जैसे मन के अंदर शक्ति भरने लगती है। हाँ, एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन एक्सरसाइज कर। अब शरीर को भी रोज एक्सरसाइज देना जरूरी होता है, लेकिन जिसने जीवन भर एक्सरसाइज नहीं किया हो और अचानक एक दिन उसको हार्ट अटैक आया और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको कहे कि भाई अभी तेरे को हार्ट अटैक आया है, तुम्हें जीना है तो रोज एक्सरसाइज करना होगा। सुबह आधा घंटा पैदल चलना होगा, शाम को आधा घंटा पैदल चलना होगा। अगर वो डॉक्टर साहब को कहे डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम नहीं मिलता है आधा घंटा पैदल चलने का, और शाम को भी देखेंगे टाइम मिलेगा तो चलेंगे, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? भाई सुबह भी टाइम नहीं मिलता है, शाम को भी नहीं मिलता है, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मरो। हाँ भाई, तुम्हें अपने लिए अगर टाइम नहीं है तो मरो, फिर उसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, है ना। तो क्या करेगा? उसको जीना है तो क्या करेगा? सुबह आधा घंटा निकालेगा, पैदल जाएगा, अपनी दिनचर्या को थोड़ी रीशेड्यूलिंग करेगा। कारोबार अगर सुबह सुबह चलता है, 2-4 दिन लोगों के फोन आते रहेंगे, 2-4 दिन के बाद जैसे ही लोगों को पता चल जाता है ये टाइम से ये टाइम ये पैदल गया होगा, तो लोग या पहले फोन करेंगे या बाद में फोन करेंगे। काम कुछ भी रुकता नहीं, काम सब हो जाता है। और इसीलिए मनुष्य जीना जब चाहता है तो सुबह आधा घंटा पैदल जाता है, शाम को भी समय निकालता है, पैदल जाता है, मना नहीं करता है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते कि बच्चे अगर टेंशन फ्री होना है तो दिन भर में बीच बीच में ये व्यायाम करना बहुत जरूरी है। विचार सागर मंथन करो कि आज बाबा ने क्या सुनाया, उसके ऊपर सोच चलाओ आप, और वो सोच चलाएंगे और वो आदत जैसे जैसे डालेंगे तो धीरे धीरे व्यर्थ संकल्पों को चलने की जो आदत पड़ी हुई है वो धीरे धीरे मिटती जाएगी। जैसे ही व्यर्थ संकल्प आए और आप महसूस करो कि मेरा मन व्यर्थ की दिशा में गया, कि तुरंत बाबा की मुरली की पॉइंट को याद करना शुरू करो कि आज बाबा ने क्या, मोड़ दो। 2-4 दिन थोड़ी मेहनत लगेगी। जैसे एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की और अचानक हाथ पैर हिलाने लग जाए तो क्या होगा? दर्द करेगा, एकदम अकड़ जाएगा। लेकिन अकड़ गया है कहकर छोड़ तो नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे हार्ट कमजोर हो गया है, उसको ठीक रखना है तो मुझे चलना ही, तो चाहे मालिश करवा लेगा, कुछ भी करेगा, 2-4 दिन उसको कड़क हो जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे 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 रूटीन में आ जाएगा। और रूटीन में आ जाएगा, फिर जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन उसको लगेगा जैसे आज हाँ कुछ किया नहीं है मैंने, आदत पड़ गई उस चीज की। इसी तरह पहले आपको थोड़ा मेहनत लगेगी विचार सागर मंथन करने की,
शुभ संकल्प चलाने की। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये अभ्यास बन जाता है तो अभ्यास बनने से फिर नेचुरल हो जाएगा। फिर जैसे आज दुनिया के अंदर व्यर्थ संकल्प चलाना कितना नेचुरल हो गया है, इसी तरह फिर शुभ संकल्प चलना नेचुरल हो जाए और फिर इतना अच्छा लगेगा। ब्राह्मण जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। एक तो ज्ञान की खुराक ले ली, ताकत मिल गई, मेडिटेशन करके आराम मिल गया, और तीसरा जब उसको अच्छा विचार सागर मंथन करने का व्यायाम आ गया तो ये व्यायाम करने से धीरे धीरे मनोबल बढ़ने लगेगा, मन को ताकत मिलने लगेगी और इतनी मन के अंदर शक्ति आने लगेगी कि जो आप संकल्प करेंगे उसको दृढ़ता मिल जाती है। और दृढ़ संकल्प में सफलता, जो बाबा ने कहा, वो सहज आप अनुभव करने लगेंगे। तो इसीलिए अपने जीवन में हमें टेंशन फ्री होना है तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है, अमृत वेला और शाम का नमः शाम का योग जरूर करें, जैसे भी करके एडजस्टमेंट कर लो अपनी दिनचर्या में और समय निकालो खुद के लिए, क्योंकि उसी से ही आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो ये 3 बातों की अटेंशन अगर रखेंगे और अपने संकल्पों पर अटेंशन रखेंगे, समय को वेस्ट नहीं करना है, ये अटेंशन में रहेगा तो फिर आप टेंशन फ्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन के अंदर नेगेटिव इतना नहीं चलता है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते। ये व्यर्थ संकल्पों से फ्री होने के लिए यही एक विधि है। और जब मन के अंदर इतनी शक्ति बढ़ जाए तो बड़े से बड़ी पेपर जो आने वाले हैं, क्योंकि ये तो पक्का है कि बाबा ने जब टेंशन फ्री रहने के लिए हम बच्चों को इशारा दिया है, माना ये साल बड़े से बड़े पेपर आने वाले हैं, उसके लिए हमें पहले ही इशारा दे करके तैयारी रखने के लिए कह दिया है। तो बड़े से बड़े पेपर आने के लिए, उसको पार करने के लिए इतना मनोबल चाहिए। अगर मनोबल नहीं होगा, मन की कमजोरी ज्यादा होगी, गुस्सा, टेंशन करने की आदत होगी, फीलिंग आने की आदत होगी, ये कमजोरी होगी तो परिस्थिति के शिकार बन जाएंगे, वश हो जाएंगे, बाबा की याद नहीं रहेगी और अंत मते सोगते, उसी में ही हार्ट अटैक आ जाना है, ये पक्का है। क्योंकि दिल कमजोर है, मन कमजोर है तो दिल कमजोर है। मन और दिल का कनेक्शन दादी जानकी हमेशा अपने क्लासेस में बताती है, मन और दिल का कनेक्शन बहुत गहरा है। तो इसीलिए मन और दिल का कनेक्शन, मन अगर कमजोर है तो दिल भी कमजोर है, मन अगर पावरफुल है तो दिल भी पावरफुल है। तो ये तो हर एक बच्चे ने अनुभव किया है कि मधुबन जब आते हैं, बहुत अच्छे बाबा के कमरे में जब जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं जब हम, तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, दृढ़ संकल्प भी हम करते हैं। लेकिन यहां से जाने के बाद कितना दिन वो दृढ़ संकल्प रहता है? क्या होता है, यहां से स्टेशन जाने तक ही कभी कभी तो क्या हो जाता है, वो सोडा वाटर हो जाता है सारा, हाँ, नशा उतर जाता है। और स्टेशन पर जाते ही एक सीट के लिए भी कितना झगड़ा करना पड़ता है ना। तो यही हाल हो जाता है कि भाई जो दृढ़ संकल्प बाबा के कमरे में हम करके आते हैं, जाने के समय स्टेशन जाने ही पहला पेपर आता है तो वहीं फेल हो जाते हैं, महसूस भी करते, देखो बाबा के कमरे में संकल्प करके आए और क्या हाल हुआ हमारा। ये हर एक का अनुभव है। तो सोडा वाटर हो जाता है, फिर कहते हैं भाई वहां जाने के बाद भी वो दृढ़ संकल्प रहता नहीं, तो इसका मतलब मन कितना कमजोर हो चुका है। इसलिए छोटी छोटी बातें टेंशन कराती रहती है, अंदर में गुस्से में लाती रहती है। अभी तक ये कमजोरी हमारी मिटती नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को संस्कार परिवर्तन करने के लिए जो कहा है, और कल बाबा की मुरली में एक इशारा और बहुत पावरफुल हम सभी को मिला कि टू लेट का बोर्ड लग चुका है। अभी टू लेट का बोर्ड लग चुका है और अभी टेंशन वाली स्थिति है तो क्या होगा
इसलिए जब टू लेट का बोर्ड लग चुका है तो अब टेंशन को कैसे भी करके खत्म करना है और उसके लिए मन को ये पौष्टिक भोजन देने का हमें प्रयत्न करना है। जितना ज्यादा समय मुरली को रिवाइज करेंगे उतनी मन के अंदर ताकत मिलेगी। दादी जानकी का परसों के क्लास में हमने ये बात, सभी ने दादी की बात सुनी, दादी का अनुभव सुना कि आज दादी की इतनी एज में भी दादी कैसे चलती है। घर में 95 इयर्स की एज के बुजुर्ग होते हैं, वो उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं, किसी का सहारा चाहिए। और यहाँ दादी को देखो कितना मनोबल है, टेंशन फ्री है, कोई बात दादी के मन को हिला नहीं सकती है। तो ऐसे ही, क्योंकि दादी अपने अनुभव में सुनाती है कि जब 1 साल दादी पीछे आई तो दादी के मन में ये रहता था कि सब आगे निकल गई, मैं तो पीछे रह गई। तो एक मुरली को कम से कम 30 बार दादी पढ़ती थी, रिवाइज करती थी, 30 बार पढ़ती थी। तो आज देखो कैसी ज्ञान की देवी, जो भी आता है सामने ज्ञान के वर्जन्स निकलते जाते हैं, ज्ञान के अमूल्य रतन निकलते जाते हैं और निकलते जाते हैं, और कितना बांटती है, सारा दिन ज्ञान का खजाना बांटती है। तो मन को कितनी ताकत मिली हुई आप सोचो। इसीलिए दादी के मन की स्थिति को कोई हिला नहीं सकता, इतनी पावरफुल है। और मन पावरफुल है, दिल पावरफुल है, तो शरीर भी पावरफुल है। तो ऐसे दादी जैसे तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, कम से कम दादी का तो हमारे सामने प्रत्यक्ष एक सैंपल बाबा ने रखा है, तो दादी जैसा तो बनना चाहिए ना हमको। कि चलो कई बाबा के बच्चे कहते हैं हमने बाबा मम्मा को तो देखा नहीं, लेकिन कम से कम हमारी दादियों को तो हम देखते हैं, और इतना पावरफुल है अगर ये एज में भी, तो ये कोई कम बात है। तो उनसे हम प्रेरणा लेके, ऐसी कौन सी बात उन्होंने अपने जीवन में धारण की जिससे इतने पावरफुल बने, तो क्यों नहीं हम भी वो चीज अपने जीवन के अंदर धारण करके अपने मनोबल को बढ़ाए। तो आने वाले समय में बड़े से बड़े पेपर, ये तो बाबा कई बार हम बच्चों को साकार मुरली में भी कह चुके, अव्यक्त मुरली में भी कह चुके हैं कि बच्चे अंतिम समय आएगा तो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। तो कितना मनोबल चाहिए, और टेंशन वाला स्थिति होंगी, मनोबल होगा तो कैसा हो चलेगा। तो दूसरों के सामने तो हम प्रेरणा स्रोत बनना है। अंतिम समय में दूसरे भी हमारे पास आएंगे कि आपके पास जो शक्ति की अंजलि है वो हमें दे दो, वो अंजलि मांगने आएंगे ना, तो हमें देना तो पड़ेगा। उस समय अगर हम ही कहे भाई हम ही टेंशन में हैं, हमारे पास में तुम अंजलि शक्ति लेने नहीं आओ, शोभेगा ये? हाँ, आप सोचो। तो इसीलिए अगर अभी भी हमारे मन के अंदर टेंशन की स्थिति है तो अभी से अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। और ये 3 चीज ही मनोबल को बढ़ा सकती है। दुनिया में और कोई विधि नहीं है जो हमारे मनोबल को बढ़ा सके और हमें टेंशन फ्री रख सके। तो इसीलिए बाबा के ये इशारे को हम कैच करें कम से कम कि आने वाले समय में बहुत परिस्थितियां भी आनी है, समस्याएं भी आनी है, कारण भी बनने हैं। लेकिन बाबा ने ये भी कह दिया कारण अनेक बनेंगे लेकिन निवारण स्वरूप बनना है, कारण स्वरूप नहीं चाहिए। बाबा कारण नहीं सुनना चाहता है, बहाना नहीं सुनना चाहता है, ये हो गया इसलिए ऐसा हुआ, ये हो गया इसलिए ऐसा, ये बाबा सुनना नहीं चाहता है। कारण अनेक आएंगे, कारण अनेक बनेंगे, लेकिन हमारा स्वरूप कौन सा होना चाहिए? निवारण स्वरूप। और निवारण स्वरूप तभी बनेंगे जब मन की शक्ति इतनी पावरफुल होंगी तब। तो अब जो दुनिया वालों को अगर हम जाकर के संदेश दे कि टू लेट का बोर्ड अब लग गया, तो ये टू लेट का बोर्ड दुनिया वाले के लिए नहीं, अब हमारे लिए है कि अभी तक भी हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प है। टू लेट का बोर्ड लग गया तो कब करेंगे? तो इसलिए आज से ही वो दृढ़ संकल्प करे और ये 3 चीज को इस तरह से जीवन के अंदर अपनाएं जिससे हम टेंशन फ्री भी हो जाए, मनोबल को भी बढ़ा ले और मनोबल को बढ़ा करके हर पेपर को पार करने के लिए
तैयार रहेंगे ना? हाँ, बाबा की ये सेना है तो सेना तैयार रहेगी? तैयार है ना? बस तैयार रहेंगे। ओम शांति।